ये देखिए गुड़हल, गुड़हल आ गया है शानदार आपके पास, फूलों सहित आ गया भाई। कैसे आ गया? क्योंकि सारी कटाई छटाई हमने समय पर कर दी इसकी। 15 दिन पहले का ये रिपोर्ट है, पूरा पेड़ हमने A to Z काट दिया था और कितनी जल्दी इसमें देख लीजिए डंगाले आके कलियां आनी शुरू हो गई हैं। देख लीजिए कितनी सुंदर सुंदर ढेर सारी कलियां आ गई हैं। तो गुड़हल की क्या हमें देखभाल करनी पड़ती है? आखिर हम ऐसा गुड़हल में क्या जादू का मैजिक चीजें डाले हैं जो हमारे गुड़हल समय से पहले ही खिल गए हैं? हमने आपको वादा किया था कि हम आपको दिखाएंगे इसमें कितनी जल्दी कलियां आती हैं और कितनी जल्दी फूल बनने में बदल जाते हैं। 15 दिन में ही हमने ये कम से कम 20-25 दिन पहले इसका रिपोर्ट किया था, क्योंकि जिन व्यूअर्स ने गुड़हल की देखभाल करनी है, ध्यान से देखना है, वो वीडियो ध्यान से आ जाइए, क्योंकि वीडियो स्टार्ट हो गई है। जानकारी से भरी वीडियो आ गई है। जानकारी से भरी वीडियो कैसी आ गई है कि सबसे पहले तो हम आपको दिखाने चाहते हैं कि हम आपको बाजार की कोई चीजें नहीं दिखाना चाहते हैं, सब अपनी घरेलू चीजें दिखाते हैं। सब जादू की चीजें खजाना लेके आते हैं, जादू की सारी जादू की चीजें। कुछ चीजें ऐसी हैं जो समय समय पर डाल दीजिए बस, उसके बाद बम्पर फूल आने शुरू हो जाते हैं, बम्पर कलियां आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने रहता है। सब कुछ आपके सामने डालती हूँ, कोई झूठ फरेब नहीं है कि पीछे डालती हूँ कुछ और आगे दिखाती हूँ कुछ और। सब कुछ सामने दिखाती हूँ। सारा मैंने इसका गमले का रिपोर्टिंग किया था। तो जिनके गमले का अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है, सबसे पहले उस बात का ध्यान दीजिए। अगर आप पहले सबसे पहले मिट्टी चेक करिए, आपकी मिट्टी कैसी है, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी मिट्टी डेड हो चुकी हो। मिट्टी जब डेड हो जाती है तो पत्थर जैसी हो जाती है मिट्टी, उसमें आप गुड़ाई नहीं कर पाओगे। कस कस के जैसे यहाँ ऐसे ऐसे खोदा जाता है, इस तरह से आप खोदना शुरू करोगे, क्योंकि पत्थर जैसी अगर मिट्टी हो गई तो आपका मतलब कि आपको गुड़हल की मिट्टी चेंज करनी है। तो सबसे पहला जो टिप्स हम आपको दिखा रहे हैं, तो सबसे पहला टिप्स क्या है? आपको मिट्टी चेंज करनी है। जब आप मिट्टी चेंज करोगे तो आपको गुड़हल की कटिंग नहीं करनी है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम। क्योंकि जब मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, तो मैंने सिर्फ कटिंग दिखाई थी, मिट्टी खाली करके दिखाई थी। कम से कम 4 इंची 5 इंची मिट्टी खाली कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इस तरह से आपका गुड़हल का पौधा है, पूरा साल भर फूल दिया, अब हमारा समय आ गया है इसकी दोबारा से कटाई छटाई करने का। तो हमने यहाँ ले रखा है कम से कम 35 इंची गमला है। 35 इंची गमले में आपको क्या करना है? अगर आपकी मिट्टी भुरभुरी है, अगर आपकी मिट्टी भुरभुरी है, शानदार मिट्टी है, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपकी मिट्टी शानदार है तो आपको क्या करना है? खाली 4 इंची 5 इंची मिट्टी अपनी खाली कर दीजिए। जब मिट्टी आप खाली कर दोगे, कम से कम आपको 4 इंची, मैं इस तरह से बता देती हूँ कि क्योंकि मैं सब काम कर चुकी हूँ, मुझे एक खाली लोगों के व्यूअर्स की आ जाती है एकदम से डिमांड कि मैम गुड़हल की देखभाल बता दीजिए, हमारे गुड़हल में फूल बिल्कुल नहीं आ रहे हैं और पेड़ बिल्कुल मर गया है। सिर्फ हमने आपको बताया, जब गुड़हल आपको लगे मर गया है तो आप यहाँ से चेक कर दीजिए, बस यहाँ से एक खरोट के देखिए, यहाँ हरा है, तो आपका पौधा हम जिंदा करके दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? आपको पूरी अपनी मिट्टी पहले चेक कर लीजिए। अगर पत्थर जैसी मिट्टी है तो पूरी मिट्टी आपको खाली करनी पड़ेगी, मतलब कि पूरा गमला बाहर कर दीजिए, पूरी मिट्टी A to Z बाहर कर दीजिए। इसको धूप में सुखाइए कम से कम 4 दिन। तो ये लंबा प्रोसेस हो गया। तो अगर आपको क्या करना है, जैसे आपने लंबा प्रोसेस भी करना है, तो ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी आपकी पत्थर जैसी हो गई है। और जिसकी मिट्टी पत्थर जैसी नहीं हुई है, 6 महीने पहले वो मिट्टी अपनी चेंज कर चुके हैं, तो आपको क्या करना है? 4 इंची गमला खाली करना है। दोनों चीजें बता रही हूँ। 4 इंची गमला खाली कर दीजिए, 4 इंची 5 इंची देख लीजिए कितनी मिट्टी आपकी अंदर से ऊपर की हिस्सा अपना हटा दीजिए, पूरा ऊपर का हिस्सा हटा दीजिए। फिर आपको कम से कम गमले के अनुसार आपको आधा किलो या आधा किलो से कम, जैसा आपका गमला हो, आपको सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है। सड़ी हुई गोबर की खाद इसके बाद आप डाल दीजिए इसमें ठाट से। जितना आपने गमला खाली किया, इतना आपने हिस्सा खाली किया, तो इतनी मिट्टी आपने खाली कर दी, तो आपने यहाँ पे अपनी सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दी, गोबर की खाद भर दी। फिर से पूरा गोबर का खाद भर चुका है आपका, इसका बढ़िया सा शानदार भर चुके हैं आप। अब इसकी आपको, आज आपने मिट्टी खाली करी, मिट्टी चेंज कर दी, गोबर की खाद डाल दी, तो आपको इसकी कटिंग नहीं करनी है, ठीक है। अब जैसे आपको मिट्टी चेंज नहीं करनी है, आपको मिट्टी, दोनों काम एक साथ नहीं किए जाते हैं। आज आपने मिट्टी चेंज करी, अब आप कम से कम 10 दिन बाद इसमें आपके देखेंगे, आपके 10 दिन बाद आपको इसकी कटिंग करनी है। जितने भी आपके प्लांट हैं, जहां जहां आपको लगे यहाँ से आपकी बड़ी बड़ी डंगाले हो रखी थी, और कुछ लोगों का तो आया था कि हमारे डंगाले ही सूख गई हैं, तो क्या कट करें? डंगाले सूख गई हैं, उसके बाद भी आपको कट करना है। देख लीजिए, जिसकी जो डंगाले सूखी हैं उसके बाद भी यहाँ कट करना पड़ता है कम से कम
आपको 2-2, 3-3 इंची आपको कटिंग करनी है। 3-3 इंची आप यहाँ से सब पूरा पेड़ अपना कट कर दीजिए। जब कट कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है फंगीसाइड। यहाँ कट किया, कट करा, फंगीसाइड कौन सा लगाएंगे? हल्दी, हल्दी लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। जब आपने कट कर दिया एलोवेरा जेल लगा लीजिए, हल्दी लगा लीजिए, या आप इसमें साफ फंगीसाइड ऑर्गेनिक हमारा आता है बढ़िया सा, वो भी हम यूज करते हैं, तो आप फंगीसाइड साफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दूसरा टिप हो गया कि कट करने के बाद आपको फंगीसाइड लगाना। जब कट करेंगे तो भी सीजर अपनी सैनिटाइजर से साफ करिएगा, तभी सीजर से साफ करिएगा, तभी आपके पत्तों में जिनका प्लांट है कि हमने कटिंग कर दी उसके बाद भी हमारी पत्तियां नहीं आ रही हैं। तो रीजन अपना ये भी होता है कि आपने जंग वाले औजार से कटिंग करी थी और फिर फंगीसाइड नहीं लगाया। मेरा आपकी आंखों के सामने रिजल्ट है, ये मुश्किल से 20-25 दिन का रिजल्ट है। कटिंग सब कुछ करी, रिपोर्टिंग करी, सब मट्टी चेंज करी, गोबर की खाद डाली, उसके बाद सब में A to Z एक पत्ती नहीं थी। सामने देख रहे हैं कितनी सुंदर सुंदर सी पत्तियां, पूरी चमकदार ग्रीनिश, बिल्कुल गजब की, ऐसी गजब की आ रही हैं ग्रीनिश की आप देख लीजिए खुद ही। तो ये ग्रीनिश पत्तियां काहे से हुई, चमक काहे से आई? ये लाए हैं मैजिक फर्टिलाइजर प्योर चाय की पत्ती जो हम लोग पीते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने गमले के अनुसार 35 इंची गमला है तो ये प्योर चाय की पत्ती 1 चम्मच पूरा भर के, पूरा 1 चम्मच इसमें आप भर के पूरा 1 चम्मच किनारे किनारे डाल दीजिए। ठीक है, सूखी भी डाल सकते हैं, बाकी आप ये चाय की पत्ती का फर्टिलाइजर भी डाल सकते हो। फर्टिलाइजर अगर आपकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई है, आपने 1 चम्मच चाय की पत्ती ली, रात भर भिगोई, रात भर भिगोने के बाद इसमें आपका पानी बन जाएगा जादू जैसा चाय की पत्ती का पानी। ये देखिए, ये हम बहुत ऐसी पत्तियां जो आपकी ये ग्रीनिश इतनी गजब की शानदार चमकदार पत्तियां आ रही हैं, चारों तरफ जितनी नई पत्तियां आ रही हैं, चाहे वो पुरानी पत्तियां देख लीजिए, सारी चमकदार है। क्यों है? क्योंकि हमने इसमें 15 दिन में एक बार ये चाय की पत्ती का फर्टिलाइजर डाला है, प्योर चाय की पत्ती का। प्योर चाय की पत्ती का फर्टिलाइजर सूखी आपको दिखा दी बना के, क्योंकि मेरा गमला काफी बड़ा है, तो 2 चम्मच आपको डालनी है। आप सूखी ड्राई भी 2 चम्मच डाल सकते हो, चाहे ये गीली रात भर की भिगोई आप 1 रात पूरी भिगो दीजिए और 2 चम्मच लिक्विड फर्टिलाइजर डाल सकते हो। एक मैंने आपको जादू की ये चीज बता दी। दूसरी चीज आपकी ऐसी शानदार चीज लेके आई हूँ जो हमारा गजब का, जो आपको देख रहे हैं यहाँ ये फूल बन रहे हैं, कैसे इतनी जल्दी फूल आ गया, कैसे ये कलियां आ गई भाई, आखिर क्या हमने जादू का डाला इसमें देख लीजिए। कलियों का फुटाव बहुत तेजी से हो रहा है, यहाँ डंगाले भर भर के कलियां आनी शुरू हो गई। तो ये कैसे आ गई, यहाँ सूखा पड़ा है, यहाँ कलियां भी आनी शुरू हो गई, क्योंकि ये पहले से डंगाले लगी हुई थी, काफी अच्छी मजबूत थी। तो हमने यहाँ पे खाली हमारी डालें हमने जरा सी कट करी थी 1 इंची, यहाँ हमने ज्यादा इंची कटिंग करी तो यहाँ पे पत्तियां बिल्कुल नहीं थी, तो पत्तियां आनी शुरू हो गई। यहाँ पे हमने सिर्फ 1 इंची कटिंग करी थी, तो यहाँ पे सिर्फ 1 इंची कटिंग से ही हमारा शानदार रिजल्ट आ गया, कलियां आ गई, फूल भर भर के आने लग गए। तो काहे से आए फूल? पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर ऐसा होता है जिससे हमारे फूलों की दुगनी शक्ति होती है। तो ये जो फूल आए हैं ये पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर हमने डाला, घर का 100% अपना ताजा, बिल्कुल ताजा हमने आलू के में पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर होता है गजब का, इसमें हमारा आलू होता है, आलू में गजब का आयरन होता है। केले के छिलके, केले के छिलके में गजब की पोटेशियम भरपूर मात्रा में होती है, पूरी 100%। तो केले के छिलके को काट के आप 4-5 दिन तो आप फर्टिलाइजर बना सकते हो। कट कट छोटे छोटे पीस कर दीजिए, 4 दिन तक एयर टाइट डब्बे में रख दीजिए, उसका जो फर्टिलाइजर बनेगा। 2 छिलके लिए है मैंने 35 इंची गमले के लिए, कम से कम 5 लीटर पानी इसमें डालना है। 2 छिलके में 5 लीटर पानी मिला के, अभी आपने 1 लीटर में भिगोया, कट करके 4 दिन एयर टाइट डब्बे में रख दिया, उसके बाद जब 4 दिन बाद आप इसको पानी बनाओगे तो आपको इससे चौगुना पानी मिलाना है, क्योंकि पोटेशियम गजब का बन चुका होगा झाग वाला। तो हमने यहाँ पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर केले का छिलका का बताया। अब ये आलू हमने लिए हैं, ये आलू क्या करना है आपको, यहाँ मैंने आलू देखिए लिया है गजब का। अब हम आपको दिखाएंगे इसका मैजिक, जो हमारे इतनी जल्दी फूल आ गए समय से पहले। एक हमने केले का छिलका फर्टिलाइजर दिखाया, ये हम डायरेक्ट आपको लाइव दिखा रहे हैं कि ये हमारे जो मोटे फूल एकदम से कैसे आ गए इतनी जल्दी, समय से पहले फूल बनने का मतलब है चमत्कार। कैसे आया इतनी जल्दी चमत्कार? तो ये हमने क्या किया, डायरेक्ट हमने आलू घिसा, इसको तुरंत ताजा ताजा घिस दिया और डायरेक्ट इसको हमने पानी में हल्दी मिलाई। ये देखिए हमने यहाँ पे हल्दी ले रखी है, ये हल्दी ली है एंटी फंगल, ये इसमें जितना भी आपके जड़ों में जो कुछ हल्का सा दीमक फंगस जो हमारा डोरमेंसी में लग जाता है उन सबको दूर करने के लिए हमने हल्दी डाल दी। और पौधों को चमक लाने के लिए
दीमक हटाने के लिए, जड़ों का जो रुकाव हो चुका था, जड़ों को एकदम से फुटाव लाने के लिए हमने हल्दी डाल दी और पोटेशियम रिच आलू डाल दिया। अब आप देख सकते हैं ये हमारा बन गया है दुनिया का सबसे पावरफुल। बाजार जाइए, दुनिया में कहीं चले जाइए, ये आपको फर्टिलाइजर कभी बाजार से नहीं मिलेगा, कितना भी पैसा लगा लीजिए, क्योंकि ये हमने फ्री में बनाया है। घर की हल्दी ली है, किचन से आलू लिया है, ताजा ताजा बना डाला। अब आप इसको, जैसे आज आपने चाय की पत्ती, नाइट्रोजन के लिए आपने चाय की पत्ती दी है, इस बात का भी कुछ लोगों के सवाल आ जाएंगे कि दोनों चीजें इकट्ठे डाल दी। चाय की पत्ती हमारी नाइट्रोजन से भरपूर, पत्तियां ग्रीन करने के लिए, मजबूत डाल करने के लिए आती हैं, नाइट्रोजन चाय की पत्ती डाली। हमने हल्दी और आलू का यूज किया है कलियों को भर भर देने के लिए, फूल भर भर लाने के लिए हमने आलू का इस्तेमाल किया है, जो हमारा गजब का पूरा 100% इसमें पोटेशियम भरा है, क्योंकि हमने ताजा आलू घिसा और ताजा ही डाल दिया, बिल्कुल भिगोया नहीं, कुछ नहीं डाला। इसलिए हमने पानी इसमें सिर्फ जरा सा, देख लीजिए 1/4 कप है, ये टी कप जैसे होते हैं उस तरह का हमने लिया है, आधा लीटर से भी कम गिलास है, इस पानी का ध्यान रख लीजिएगा। ये आलू के गूदे सहित आपको इसमें डाल देना है। ये हमने ऑर्गेनिक गजब की खाद डाल दी है, ये आपको ऐसे डाल देना है, पूरा पूरे फैला दीजिए। आलू के छिलके, आलू का जो किसा हमने डाला है घिस के अपने घर का, इसके ऊपर से मिट्टी दबा दीजिए। अब ये आपका मुश्किल से 15 दिन होगा, और 15 दिन में जैसे मेरा रिजल्ट आया है, क्योंकि मैं ये सब चीजें करके देखती हूँ, जब रिजल्ट आ जाता है तब प्राउड होके आपके पास आती हूँ वीडियो लेके कि क्या मेरा रिजल्ट आया है। तो मैं चाहती हूँ आपका रिजल्ट भी ऐसा ही आए। अब लोगों की समस्या सबसे लास्ट वाली क्या आती है, मिलीबग, जो हमारा इस समय दुश्मन होता है, आता है 100% मिलीबग आता है, ये बात सही है। हमने जैसे ही पत्ते काटे, नाजुक दौर था, पत्ते नए नए आने लगी, तो मिलीबग को सबसे अच्छा रस उसी में मिलता है चूसने को। तो जैसे ही हमारे पत्ते नए आते हैं, मिलीबग का तुरंत अटैक हो जाता है, पूरी बर्फ की चादर लग जाती है और पत्ते हमारे देखिए इस तरह सुकड़ने लग गए। एक पत्ता देखिए मेरा लग चुका है रोग, इसमें लग गया है ऐसा रोग जो हमारा पत्ता, पूरा पेड़ धीमे धीमे खराब कर देता है। तो इस बात का भी सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। इसके लिए हम लाए हैं जादू की चीज, जादू की, वो भी हम आपके 100% ऑर्गेनिक घर की लाए हैं। लहसुन, लहसुन हमने 4-5, देखिए 5 पीस है इसके हमारे लहसुन के, ये हमने रात भर इसको कूट के इसमें डाल दिया था। ये हमने आधा लीटर का गिलास लिया है, आधा लीटर में हमने आधा पानी लिया है और आधा लहसुन का इसमें छिलका डाल दिया था रात को, और गूदा सहित 6 लहसुन के पीस हमने गूदा सहित डाले हैं। अब इसको आप ठाट से, इसका स्प्रे बॉटल है आपके पास तो स्प्रे बॉटल डालिए, रात का प्योर है, इसमें हमने दुगना पानी मिला लिया है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमने लहसुन के 6 छिलके 6 लहसुन लिए और फिर दुगना पानी, इसमें जितने भी आपने पानी में इतना सा पानी भिगोया है उससे दुगना पानी आपको डालना है। अब ये आपको मिलीबग, जो हमारे कीड़ों का दुश्मन है, जो हमारे कीड़ों को पूरा तौर से कब्जा कर लेता है पौधे में और पौधों को बढ़ने नहीं देता है, क्योंकि हमारे जब फूल तभी आएंगे जब आपकी डंगालें स्वस्थ होंगी, जब आपकी पत्तियां स्वस्थ होंगी। तो इसके बाद आपको ये छिड़काव खूब अच्छे से कर दीजिए, हर डाल पे, हर डाल पे करिए, स्प्रे बॉटल से ही करिए, तो आपका एक एक उसमें हो जाएगा। मेरे तो आदत है, हाथ से भी मैं, आदत मुझे ज्यादा समझ में आता है हाथ से करने में, तो मैं हाथ से ही कर देती हूँ। सारे पेड़ को छिड़काव कर दीजिए तो आपका 100% रिजल्ट आएगा, ना ही मिलीबग लगेगा। फिर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या चीज आ गई, पानी की। पानी जब भी आपको इसमें डालना है, मट्टी चेक करनी है कितनी ड्रेनेज मिट्टी में है, तभी डालिए, कम से कम 5 दिन में एक बार। पूरी सनलाइट 8 घंटे की कम से कम, क्योंकि अब हर सिटी में धूप खूब जबरदस्त आने लग गई है, 8 घंटे की प्रॉपर धूप में रखिए। 15 दिन में एक बार फर्टिलाइजर डालिए। कौन सा, हल्दी का डाल सकते हैं 15 दिन में फर्टिलाइजर। 15 दिन में केलों का छिलका डका, ये केले का छिलका है, 15 दिन में केले का छिलके का फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। 15 दिन में चाय की पत्ती का, 15-15 दिन का गैप कर करके ये सब न्यूट्रिशन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर डालते रहिए। मजाल है जो आपके पौधों में फूल ना आए, सवाल ही नहीं उठता। मिलीबग का भी ध्यान रख लीजिए, धूप का ध्यान रख लीजिए, कितनी धूप आ रही है, कितना मट्टी में पानी डालना है। 4 दिन में, 6 दिन में, जब जरूरत पड़े बस तभी पानी डालिए। गुड़ाई भी करनी है कम से कम 20 दिन में, 20 दिन में एक बार गुड़ाई करनी है, वो भी सिर्फ किनारे, क्योंकि अभी जड़ें नहीं बनेंगी तो कोई भी गुड़ाई करने की जरूरत नहीं है कि तुरंत तुरंत गुड़ाई करें। सबसे ज्यादा रीजन पौधे का खराब होने का ये भी होता है कि जल्दी लोग गुड़ाई कर देते हैं, क्योंकि हम लोग आपको गुड़ाई गुड़ाई बताते हैं तो लोग सोचते हैं फटाफट गुड़ाई करो शायद फूल आ जाए, लेकिन गुड़ाई करनी है, समय पर करनी है। कम से कम 25 दिन हो जाए आपके इस समय, क्योंकि जड़ें नई नहीं बन रही है। 25 दिन हो जाए तब बिल्कुल किनारे किनारे मट्टी जम जाती है, तो बस सिर्फ जड़ काटनी होती है किनारे की, बस वहीं पर गुड़ाई करिए। जबरदस्त फूलों की बारिश होगी, जैसे मेरे गुड़हल में समय से पहले बारिश होने लगी, आपके गुड़हल में भी होगी, 100% होगी।
भी शॉर्ट्स बना लेते हैं।